नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। जब बच्चों की जरूरतें पूरी करने का सवाल आता है तब पिता की जिम्मेदारी माँ की जिम्मेदारी से कई गुना ज्यादा होती है। पिता जो है वो नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और साथ ही साथ लीगली भी पिता ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने फैमिली की, परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिता ने अपने जिम्मेदारी निभाते हुए कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। जब माँ और पिता दोनों कमा रहे लेकिन पिता की इनकम बहुत ही कम है और माँ की इनकम बहुत ही ज्यादा है, तभी माँ को बोला जा सकता है कि आप घर के खर्चे में आप भी कंट्रीब्यूशन दो। ऐसा माँ को बोला जा सकता है। नहीं तो माँ की इनकम को हाथ लगाने नहीं देते कोर्ट। तो इसमें बोला गया है ये जजमेंट में कि पिता की जिम्मेदारी जो है ये माँ की जिम्मेदारी से कई गुना ज्यादा होती है। ये फैसला आया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। अब ये फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने क्यों दिया? क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक केस गया था और ये केस के तहत एक माँ और एक बेटी वो कोर्ट से गुहार लगा रही थी, कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनको मेंटेनेंस मिले। ये केस पहले मैजिस्ट्रेट में गया हुआ था। मैजिस्ट्रेट ने ऐसा बोला कि पिता जो है वो जॉब कर रहे तो उन्होंने हर महीना बेटी को 9,000 रुपए का मेंटेनेंस देना चाहिए। माँ को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैजिस्ट्रेट ने बोला था, क्योंकि माँ जो है वो भी जॉब कर रही है। तब पिता का ऐसा कहना था कि माँ भी कमाती है, मैं भी कमाता हूं, तो जो बेटी को जो पैसे देने को बोले हैं 9,000 रुपए, तो उसमें कुछ पैसे बोलो कि माँ को दो। माँ ने कंट्रीब्यूशन करने को बोलो, कुछ पैसे का कंट्रीब्यूशन मैं करूंगा। ऐसा पिताजी ने गुहार लगाई थी हाई कोर्ट के सामने। तो आइए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या क्या मुद्दे रखे। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि 9,000 रुपए जो मैजिस्ट्रेट ने अवार्ड किए हैं, जो बेटी को देने को बोले, वो बिल्कुल सही रकम है। लेकिन बेटी जो थी उनका ऐसा कहना था कि पिताजी जो है उन्होंने मुझे 20,000 रुपए देने चाहिए। बेटी और एक्स्ट्रा मेंटेनेंस अमाउंट मांग रही थी पिता से। तब कोर्ट ने ऐसा बोला कि बेटी जो है उन्होंने अपने पिटीशन में डिटेल चीजें लिखनी चाहिए थी कि वो जो स्कूल में जा रही है, वो स्कूल की मंथली ट्यूशन फी कितनी है, वो कितना खर्चा उनको आता है, वो जो पढ़ाई करती है उसके ऊपर, मतलब किताबें होती है या फिर वो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह में जाती है, वो कोचिंग फी वगैरह जो रहती है, वो सारे कितना खर्चा आता है। अगर बेटी ने अगर अपने पिटीशन में लिखा रहता तो मैजिस्ट्रेट शायद हायर अमाउंट दे सकते थे। तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि 9,000 रुपए का जो मेंटेनेंस बेटी को दिया जाना चाहिए, जो मैजिस्ट्रेट ने फैसला दिया है, वही अमाउंट अब पिता जो है वो बेटी को देने वाले हैं, 9,000 रुपए पर महीना। लेकिन पिता का ऐसा कहना था कि ये जो अमाउंट है 9,000, ये बहुत ज्यादा हो रही है। पिता बोले कि मैं बीएसएफ में एम्प्लॉय हूं और मैं तब पिता का ऐसा कहना था ये जो 9,000 रुपए ये बहुत ज्यादा रकम हो जाती है, क्योंकि पिता का ऐसा मानना था कि जो वाइफ है वो भी कमाती है, मैं भी कमाता हूं, तो वाइफ को बोलो कुछ कंट्रीब्यूट करे, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं बेटी के एजुकेशन के लिए, क्योंकि बेटी जो है वो 10+2 में पढ़ रही है। तब कोर्ट ने ऐसा बोला कि आप पिता हो और आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो बीएसएफ में, तो आपको अच्छी सैलरी आ रही है, तो आप कायदे से और साथ ही नैतिकता से आपने अपने बेटी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेटी की सारी जरूरतें आपने पूरी करनी चाहिए। वो अपनी हायर ग्रेड लेवल पढ़ रही है, बेटी 10+2 पढ़ रही है और उसकी जरूरतों पूरी करने का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर आती है। तो जो अमाउंट मैजिस्ट्रेट ने बोली है 9,000 रुपए, वो देने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आने वाली है। जो पिता थे उनका ऐसा कहना था कि मेंटेनेंस जो है ये सिर्फ मेरे से ही मांगा जा रहा है, कि सारा का सारा मेंटेनेंस मैंने ही देना है बेटी के पढ़ाई का। कुछ अमाउंट जो है ये इक्वली देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी वाइफ जो है ये भी अच्छी इनकम कमा रही है। तब कोर्ट ने ऐसा बोला, जो हमने बात करी है कि पिता की जिम्मेदारी जो है ये माँ की जिम्मेदारी से कई गुना ज्यादा होती है। जब पिता की इनकम अगर कम होती है तभी कोर्ट बोल सकते हैं कि माँ है कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लो, क्योंकि पिता की इनकम नहीं है। जब पिता की इनकम है, माँ की भी इनकम है, पिता की इनकम यहाँ पे है 70,000 रुपए, माँ की इनकम है 60,000 रुपए, तो ये केस में पिता की इनकम ज्यादा है, तो पिता को बोला गया कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लो, क्योंकि माँ की इनकम जो है ये लो लेवल पे, इसलिए ऐसा बोला गया। दूसरा इश्यू आया था कि जो माँ है वो ऑलरेडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही है, तो माँ जो है उनका ऐसा कहना था कि मुझे भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। माँ
डेवलप मेंटेनेंस मांग रही थी अपने पति से। जो बेटी के लिए कोर्ट ने 9,000 रुपए का मेंटेनेंस तो अलाउड किया था, लेकिन मां भी मेंटेनेंस मांग रही थी। मैजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस देने के लिए मना किया, क्योंकि वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो अपनी ख्याल खुद रख सकती है, तो उनको मेंटेनेंस देने के लिए मना किया था। लेकिन हाई कोर्ट जो है, उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो इनकम जो है, ये मेरी इनकम जो है, ये एक्चुअल इनकम नहीं है। मतलब उनका ऐसा कहना है कि मेरे पति जो है उनको 70,000 रुपए की इनकम है। तो ऐसे केस में हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि जो पत्नी है उनको 6,000 रुपए हर महीना देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। मतलब कोर्ट ने ऐसा बोला है कि पत्नी अगर कमा भी रही है तो भी हस्बैंड जो है, उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो अपने पत्नी का ख्याल रखे, क्योंकि हस्बैंड ने ऐसा बोला था कि मेरी एक बुढ़ी माँ है और उनका मुझे ख्याल रखना पड़ रहा है। तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि आपकी अगर बुढ़ी माँ भी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पत्नी और अपने बेटी की जिम्मेदारी से मुंह कर दो। तो उन्होंने बोला कि आपने अपनी पत्नी और साथ ही साथ अपनी बेटी को सफिशिएंट मेंटेनेंस अमाउंट देना चाहिए, और उनको ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सिर्फ पेट भरने के लिए उनको रकम देनी चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ऐसा नहीं कि आप उनका सिर्फ पेट भरेगा, फीड स्टमक, मतलब खाने के पैसे नहीं देने चाहिए, उनको इतना मेंटेनेंस देना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी जो है वो रिजनेबली अच्छे से बिता पाए। इतना आपने उनको मेंटेनेंस देना चाहिए हर महीना। तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो पिता है, उन्होंने उनको अपने जो पत्नी है उनको 6,000 रुपए हर महीना देने के लिए बोला है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हर दिन जो होता है उसमें जो जिंदगी है, ये अपने को ऊपर वाले ने गिफ्ट करके दी है, तो आपने अपने पत्नी की जिंदगी जो है वो ग्रेसफुली बीते, इतना आपने उनको मेंटेनेंस देना चाहिए, हैप्पीली बीते, इतना मेंटेनेंस आपने देना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि आप अपने पत्नी को 6,000 रुपए मेंटेनेंस दो हर महीना। पत्नी की इनकम है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि आप पत्नी की जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं कर सकते, साथ ही साथ बेटी की जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं कर सकते। बेटी को 9,000 रुपए का मेंटेनेंस, पत्नी को 6,000 रुपए का मेंटेनेंस। कोर्ट ने अपने फैसले में कोर्ट क्लियर नजर आया, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि पिता की जिम्मेदारी जो होती है वो माँ की जिम्मेदारी से कई गुना ज्यादा होती है। तीसरा इश्यू सामने आया था कि ये जो मेंटेनेंस पिता ने देना है माँ और बेटी को, ये कौन से तारीख से देना है। एप्लीकेशन जब कोर्ट में किया गया तब के तारीख से, कि ऑर्डर जिस दिन पास हुआ तब के तारीख से। तो कोर्ट ने ऐसा बोला जिस दिन एप्लीकेशन डाला था तो उसी दिन से मेंटेनेंस आपने देना है। मतलब एप्लीकेशन बहुत पहले डाला हुआ था, तो उस दिन से उनको मेंटेनेंस कैलकुलेट करके उतने पैसे अपने बीवी और अपने बेटी को ट्रांसफर करने हैं। तो कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि पिता की जिम्मेदारी जो होती है वो माँ की जिम्मेदारी से कई गुना ज्यादा होती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।